Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन PYQ का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 करा था। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपका पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होगा और ये 2.5 आवर में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं पार्ट 2। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप कंफ्यूज हो अपने चीज़ों को लेकर फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर, तो आप रनीता कोचिंग सेंटर ने कोर्स भी लॉन्च करा है, वो भी जाके एनरोल कर सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ ₹99 में आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद रेफरेंस टू एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रेन। तो फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। देखते हैं, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसमें कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या होता है। फ़िज़िकल एजुकेशन एक एसेंशियल पार्ट है स्कूल करिकुलम का, जो फोकस करता है बच्चे के ओवरऑल फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट में। एलिमेंट्री लेवल पर ये एम करता है टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू मूवमेंट, फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। एक्सप्लेनेशन की बात करें, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे इसको कि फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या क्या होती है। प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती है जिसमें गेम्स, एक्सरसाइज, योगा, आउटडोर एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो डिज़ाइंड होती है टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस। एलिमेंट्री स्कूल बच्चों के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन हेल्प करती है कि बच्चों के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप हो, टीम वर्क, डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ये इंकरेज करती है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए, उनके हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए और लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए। सो एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइन टू बी एज अप्रोप्रिएट, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग, जो इंश्योर करता है कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो टुवर्ड एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम अ यंग एज। कंक्लूजन में देखें तो फिजिकल एजुकेशन फॉर एलिमेंट्री चिल्ड्रन ये वाइटल है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं, बट साथ ही साथ बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स प्रमोट करने के लिए, मेंटल वेलबींग और हेल्दी हैबिट्स भी प्रमोट करने के लिए, जो फाउंडेशन होती है एक बैलेंस्ड और हैप्पी लाइफ की एंड एक्टिव लाइफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी 3 मेजर हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, पर्टिकुलरली एडोलेसेंट्स गर्ल। तो आपको कोई भी 3 मेजर हेल्थ इशू लिखने हैं जो एडोलेसेंट्स बच्चे फेस करते हैं, यानी कि टीनेजर्स फेस करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। सबसे पहले आप बताओगे इंट्रोडक्शन में कि एडोलेसेंस जो है कि क्रिटिकल स्टेज होती है फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की। इस पीरियड में एडोलेसेंस जो होते हैं, पर्टिकुलरली गर्ल्स, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस करती है। ठीक है, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सोसाइटल प्रेशर होता है। सो अंडरस्टैंडिंग दीज इशूज़ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके वेलबींग को प्रमोट करने के लिए। एक्सप्लेनेशन देखें तो 3 मेजर हेल्थ इशू जो एडोलेसेंट गर्ल फेस करती है, उनमें से पहला है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कि रैपिड ग्रोथ होता है इस स्टेज में मेंस्ट्रुएशन होती है जो इंक्रीज़ कर देती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को। लैक ऑफ आयरन, कैल्शियम, विटामिन, इससे एनीमिया, वीक बोन्स और फटीग हो सकता है। सेकेंड इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी एडोलेसेंट गर्ल जो है वो इरेगुलर पीरियड्स को एक्सपीरियंस करती है, पेन एक्सपीरियंस करती है, पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, इन्फेक्शन होता है और एब्सेंटीज होती है फ्रॉम स्कूल। थर्ड, मेंटल हेल्थ कंसर्न। एडोलेसेंट जो है वो स्ट्रेस लेके आता है रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है, बॉडी इमेज एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। इसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम होते हैं, जो बच्चे की इमोशनल वेलबींग को और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि इन हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करके हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन से, हाइजीन एजुकेशन से, अवेयरनेस से, काउंसलिंग से। तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है ये इंश्योर करने के लिए कि एडोलेसेंट गर्ल जो है वो हेल्दी, कॉन्फिडेंट और एम्पावर्ड एडल्ट्स में क्या कर रही है, ग्रो हो रही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। आपको कोई भी 3 कम्युनिकेबल डिजीजेस डिफाइन करनी है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस सबसे पहले होता क्या है, जो आपका कांटेक्ट में आकर फैलता है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है ये वो इलनेस होता है जो पैथोजन से होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, जो स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ये डिजीजेस कॉमन होती है स्कूल एज चिल्ड्रन में ड्यू टू उनके अंदर क्लोज कॉन्टैक्ट होता है उनके साथ। ठीक है, शेयर्ड इन्वायरमेंट होता है। सो मेकिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 3 कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की बात करें तो पहला है चिकन पॉक्स। ये वेरिकुलर जोस्टर वायरस की वजह से होता है और चिकन पॉक्स हाईली कॉन्टैजियस होता है और ड्रॉपलेट से भी फैलता है, कफ से, स्नीज से। ठीक है, इससे इची रैशेज होते हैं, फीवर होता है और फटीग होता है। सेकेंड है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इससे फैलता है और प्राइमरी इफेक्ट ये लंग को करता है। ये स्प्रेड होता है एयरबोर्न ड्रॉपलेट से। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या खांसता है तो वो ड्रॉपलेट से दूसरे पर्सन अगर कोई और पर्सन उससे कांटेक्ट में आएगा तो उसको भी सेम चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज मलेरिया। कोल्ड भी आप लिख सकते हो बेसिक। मलेरिया जो है ये आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है। मलेरिया स्प्रेड होता है मॉस्किटो बाइट से। सिम्टम्स इसमें होते हैं फीवर, ठंड लगती है, वीकनेस होती है। ठीक है, एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को समझ के और उनके कॉजेज़ को समझ के हम क्या कर सकते हैं, खुद को अवेयर कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ से दूर रहना है। तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, वैक्सीनेशन करनी है और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो इस स्प्रेड होने को, इस डिजीज़ेस को के स्प्रेड होने को रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर स्कूल चिल्ड्रन। बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है इसमें आपको ये बताना है। सबसे पहले बैलेंस डाइट जो है वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर राइट प्रोपोर्शन में। ये सारे न्यूट्रिएंट जो है बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करता है। स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए। सो बैलेंस न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है हेल्दी ग्रोथ को, इंश्योर करता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। ये इन्हांस करता है कॉग्निटिव एबिलिटी को, कंसंट्रेशन को और मेमोरी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लर्निंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। एक प्रॉपर डाइट स्ट्रेंथन करता है बच्चे के इम्यून सिस्टम को, जिससे बच्चा इन्फेक्शन से फाइट कर पाता है और एक्टिव रह पाता है। ये मेंटेन करता है एनर्जी लेवल को फॉर पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सो कंज्यूमिंग अ वैरायटी ऑफ फूड जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, डायरी और प्रोटीन इंश्योर करता है कि बच्चे को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और प्रिवेंट करता है ये डिफिशियंसी को, जैसे अनीमिया या विटामिन शॉर्टेज को। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि बैलेंस डाइट फंडामेंटल होता है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, एज ये प्रमोट करता है फिजिकल हेल्थ को, मेंटल अलर्टनेस को, इम्यूनिटी को, और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स के लिए और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इन लर्निंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी 3 कंपोनेंट्स आपको बताने हैं फिजिकल फिटनेस के। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसमें आप सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर पॉइंटर्स में 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स लिखोगे, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया। ये स्ट्रेंथ जो है एबिलिटी होती है मसल्स की टू एक्सर्ट फोर्स। ठीक है, देन वी हैव एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग, कि वो कितना सप्लाई कर पा रहा है ऑक्सीजन को टू द बॉडी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी। देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कि आपके कितना रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट्स और मसल्स का। तो ये 3 चीज़ें जो है आपके कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट द एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पर क्या इंपॉर्टेंस होती है गेम्स और स्पोर्ट्स की। सो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसेंशियल पार्ट होता है एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम का। ये बियॉन्ड जाता है फिजिकल एक्टिविटी और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक्सप्लेनेशन, फिजिकली गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो इन्हांस करता है स्ट्रेंथ को, एंड्योरेंस को, फ्लेक्सिबिलिटी को और कोऑर्डिनेशन को। मेंटली
ये इम्प्रूव करता है बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन को, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को और डिसीजन मेकिंग स्किल को। सोशली ये बच्चों को टीम वर्क सिखाता है, कॉपरेशन, फेयर वर्क सिखाता है। इमोशनली ये बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्ड करता है। गेम्स बच्चों को ये भी सिखाती है कि कैसे सक्सेस और फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल करना है। ये इंकरेज करता है बच्चों के अंदर डिसिप्लिन को। एक्टिविटीज़ जैसे कि रनिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, रिले रेसेस, ये दोनों ही इंजॉयबल होती है और एजुकेशनल होती है। तो ये गेम्स और स्पोर्ट जो है एलिमेंट्री लेवल पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे की फिजिकल ग्रोथ में ही हेल्प नहीं करता बट बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ योगा कैन हेल्प मैनेज स्ट्रेस। योगा कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, इसमें आपको ये बताना है। योगा एंशियंट प्रैक्टिस है जो कंबाइन करती है फिजिकल पॉस्चर, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन को टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। स्कूल लेवल पर यह पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है इन हेल्पिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। योगा हेल्प करता है और स्ट्रेस को मैनेज करने में थ्रू रिलैक्सेशन एंड माइंडफुलनेस। आसन जो है वो इम्प्रूव करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और सर्कुलेशन को, जो रिड्यूस कर देता है फिजिकल टेंशन कॉज बाय स्ट्रेस। जैसे कि प्राणायाम, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होता है जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, लो करता है। ठीक है। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक जो होती है वो फोकस को इन्हांस करता है, पॉजिटिव थिंकिंग प्रमोट करता है और हेल्प करता है कि बच्चे जो है वो एकेडमिक और पर्सनल प्रेशर को कामली सॉल्व कर पाए, हैंडल कर पाए। रेगुलर योगा प्रैक्टिस इंप्रूव करता है स्लीप पैटर्न को, कंसंट्रेशन को और इमोशनल स्टेबिलिटी को। इसीलिए योगा जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइफ स्किल्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस। डिस्कस। लाइफ स्किल्स का क्या रोल होता है स्ट्रेस के साथ डील करने में। लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज़ होती है जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो इफेक्टिवली उनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से डील कर पाए। अपर प्राइमरी लेवल पर टीचिंग लाइफ स्किल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सो डैट बच्चे स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, इमोशनल चैलेंजेस और सोशल प्रेशर को मैनेज कर पाए। लाइफ स्किल जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस के साथ कूप करने में। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो इनेबल करती है बच्चों को कि वो एनालाइज कर पाए स्ट्रेसफुल सिचुएशन को और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकाल पाए। इमोशनल रेगुलेशन हेल्प करता है कि वो अपने एंगर को, एंग्जाइटी को, जो भी उनके इमोशंस हैं उसको कंट्रोल कर पाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करेगा कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग हेल्प करेगा कि वो अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर पाए। ठीक है। टुगेदर ये स्किल्स जो है वो एम्पावर करेंगे एक बच्चे को कि वो अपने चैलेंजेस को कामली हैंडल कर पाए। ठीक है। इन कंक्लूजन लाइफ स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्ट्रेस मैनेज करने में एज दे इक्विप चिल्ड्रन विद डिफ़िकल्टीज़ स्ट्रैटेजीज टू फेस डिफ़िकल्टी। ये एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाते हैं, मेंटेन करते हैं मेंटल और इमोशनल वेलबींग को और इंश्योर करता है हेल्दी डेवलपमेंट और अडेप्टिव कूपिंग को। Okay, so this is all about part 2. If you find this video helpful then please like, comment and subscribe the channel, क्योंकि आगे और भी चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली है। सिर्फ एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ नहीं हूँ, आगे भी आपको मैं गाइड करने वाली हूँ कि DLED सेकेंड ईयर के बाद आप कैसे प्राइवेट स्कूल्स में जॉब ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।